Hey everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So let's टॉपिक start. है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ सी ऑपरेटर्स। अब टॉपिक कुछ भी हो, क्वेश्चन यही आता है कि ज़रूरी क्यों है इसको पढ़ना। वाई इज इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ सी ऑपरेटर्स। ज़रूरी है। एक्चुअली ये चीज़ आपके रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कंसीडर एन एक्सप्रेशन 4+6 × 2। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, विच इज़ इनकरेक्ट। अब रियल लाइफ में भी आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, उस ग्रुप में आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते होंगे, जिसके एक फ़ोन कॉल पर आप तैयार होते हो बिल्कुल। वैसे यहाँ ऑपरेटर्स का भी अपना प्रेसिडेंस है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे हम ऑपरेशंस इवेलुएट करते हैं एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 के साथ हम प्लस करेंगे। तो ये चीज़ डिफाइन करती है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस डिटरमाइन करता है वो ऑर्डर जिस ऑर्डर में ऑपरेटर के एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया जाता है। जैसे मैथ्स में बॉडमास का रूल फॉलो करना होता है, वैसे ही सी लैंग्वेज में प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का रूल हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 6 × 2 12, और फिर हम प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, फाइनल आंसर हमें मिलेगा 16। तो ये हमें प्रेसिडेंस बताता है। समझते हैं कॉन्सेप्ट एसोसिएटिविटी का। अब क्या हो कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स हो जिनको आप सेम प्रायोरिटी पे रखते हो, जिनको आप इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो, और एक सिचुएशन आ जाए आपके पास कि आपको अपने 2 दोस्तों को चूज़ करना है उस ग्रुप में, सो इन दैट केस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप पहले किसको चूज़ करें। केस आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट पे कौन आ रहा है सबसे पहले, या फिर राइट टू लेफ्ट पे चेक कर रहे हैं तो राइट में सबसे पहले कौन आ रहा है। इससे होगा ये कि आप एक एक्सक्यूज़ दे सकते हैं अपने फ्रेंड को कि आपने पहले अपने लेफ्ट वाले फ्रेंड को क्यों चूज़ करा और राइट वाले को बाद में क्यों किया। वैसे ही यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो एसोसिएटिविटी का रूल लगता है। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एसोसिएटिविटी का रूल। ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। पहले यहाँ पे लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म होगा, 10/2 5 मिलेगा, देन 5 × 7 फाइनल आंसर में 35 मिलेगा। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी हमें ये इंश्योर करते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें इवेलुएट करी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते, और इन दैट केस हमारा इनकरेक्ट आउटपुट होता। अगर हम यहाँ पे 6 + 4 10 × 2 करते तो हमें 20 आंसर मिलता, जो कि गलत होता। तो ये ज़रूरी है कि इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ लें। अब टेबल के बेसिस पे देखेंगे प्रेसिडेंस का और एसोसिएटिविटी का। यहाँ पे लिखी हुई है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और यहाँ पे लिखी हुई है उनकी एसोसिएटिविटी। ये उनको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। अब इन दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है। अब प्रेसिडेंस सेम है तो हम चेक करेंगे इसकी एसोसिएटिविटी को, जो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाती है। अब नेक्स्ट है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर होते हैं जिसमें सिंगल ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ये इनको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, और इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स की थर्ड प्रायोरिटी आती है। इन तीनों की प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद एडिटिव ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस और माइनस से, इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर आता है शिफ्ट ऑपरेटर, जिसमें यह है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर आता है इक्वालिटी ऑपरेटर, जिसमें इक्वल टू का यूज़ हम कंपेयर करने के लिए करते हैं, और ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल होता है। इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे नंबरिंग में नीचे आएंगे प्रायोरिटी कम होती जाएगी ऑपरेटर्स की। प्रीवियस वीडियो हमने ऑपरेटर्स और उसके टाइप्स को पूरे डिटेल में पढ़ा है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसको वापस से रिपीट करने की ज़रूरत है। नाउ 8th आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है, और इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट।
इसके बाद है बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। देन आता है बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। देन लॉजिकल नैंड ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। फिर लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन दो सिंबल से, क्वेश्चन मार्क और कोलोन। इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें इक्वल, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू आते हैं। एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट। देन आता है कॉमा ऑपरेटर, इट हैज़ द लीस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी होती है इसकी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास 3 ऑपरेटर्स ऐसे आए हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पे ये 2 ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके अलावा एक यूनरी ऑपरेटर। इन 3 ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, बाकी सभी की लेफ्ट टू राइट है। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.